कई जो ने इस तरीके से भी इस वीडियो को ले सकते हैं कि आप तो ओपनली कोई गलत चीज को सपोर्ट कर रहे हो, पर ये गलत चीज, हाँ मान सकता हूँ ये पॉलिसी के अगेंस्ट है, बट मेरी नजर में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन बेरी। और आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक थोड़े से कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में। बट ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक जो है वो काफी ज्यादा हेल्प करता है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे सेलर्स को ग्रो करने में, उनका बिजनेस को ग्रो करने में, और उनके न्यू लिस्टिंग्स या ओल्ड लिस्टिंग्स पे सेल्स और ऑर्डर्स लाने के लिए। तो जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं वो है रेटिंग्स एंड रिव्यूज। तो आज मैं इस वीडियो में आप सभी सेलर्स के संग एक सेफेस्ट ट्रिक बताने वाला हूं, जिससे आप इजीली अपने न्यू लिस्टिंग्स पे रिव्यूज और रेटिंग्स ला सकते हैं। और ये काफी ज्यादा सेफ ट्रिक है, और सेफ के साथ साथ इस पे आप रेटिंग्स एंड रिव्यू जल्दी भी ला सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि मार्केट प्लेस कोई भी हो, अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, अगर आपकी लिस्टिंग्स पे रेटिंग रिव्यूज नहीं है तो कस्टमर के सामने दिखने के बाद भी वो ट्रस्ट नहीं करता है। और जहां पे वो ट्रस्ट नहीं करेगा तो वहां पे सेल्स कैसे आएगी, कन्वर्जन कैसे आएगा। तो मतलब कि रेटिंग्स एंड रिव्यूज से आपके नए प्रोडक्ट पे भी अच्छा सेल्स आ सकती है, अच्छा कन्वर्जन आ सकता है। साथ साथ रेटिंग्स एंड रिव्यूज आपकी जो ऑर्गेनिक रैंकिंग है वो भी इंक्रीज करवाता है। उसमें भी आपकी मार्केट प्लेस पे जो एल्गोरिथम होती है वो उन्हीं लिस्टिंग्स को आगे बढ़ाती है, खासकर नई लिस्टिंग्स को जिन पे इनिशियल रेटिंग रिव्यूज होते हैं, या फिर ओल्ड लिस्टिंग्स को जिन पे ज्यादा रेटिंग रिव्यूज होते हैं और पॉजिटिव रेटिंग रिव्यूज होते हैं। तो पूरा हमारा जो गोल है वो है कि हम कैसे ना कैसे करके कुछ सेफ तरीके से जल्दी से अपनी प्रोडक्ट और लिस्टिंग्स पे रेटिंग रिव्यूज ले आए, जिससे हमें जल्दी रिस्पांस मिल जाए, हमारे नए प्रोडक्ट जल्दी से रैंक करने लगे और उन पे सेल्स एंड ऑर्डर्स आ जाए। तो ज्यादा देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे बटन दिया गया है, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोस रिलेटेड टू ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन सेलिंग ऑन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो आप सभी लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब मैं आप सभी सेलर्स के संग एक सेफ ट्रिक शेयर करने वाला हूं, जो कि काफी ज्यादा हेल्प करेगी आपके नए प्रोडक्ट पे या नई लिस्टिंग्स पे जल्दी से रेटिंग रिव्यूज लाने के लिए। अच्छा, एक बात मैं बता दूं कि रेटिंग एंड रिव्यूज लाना कोई इजी बात नहीं है। मतलब जब आप खुद से ट्राई कर रहे हैं तो ये इजीली नहीं आता है, और अगर आप वेट करें कि अपने आप प्रोडक्ट बिकेगा और उससे रेटिंग रिव्यूज आ जाएगा तो उसमें भी काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। और पहले सेलर्स वेट कर लेते थे, बट अब ऐसा हो गया कि कंपटीशन ई कॉमर्स में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। तो आपको अगर कंपटीशन के साथ चलना है या उनसे आगे बढ़ना है तो आपको जल्दी से अपने प्रोडक्ट पे रेटिंग एंड रिव्यूज लाने पड़ेंगे। क्योंकि जैसे ही आप रेटिंग एंड रिव्यूज लाएंगे आपके प्रोडक्ट पे, तो वैसे ही आपका कन्वर्जन रेट भी बढ़ेगा। साथ में अगर आप स्पॉन्सर्ड एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं तो आपको बेटर आरओआई और बेटर रिकॉर्ड्स मिलेगी अगर आपकी लिस्टिंग्स में रेटिंग रिव्यूज नहीं है। तो काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो अब जो सेफ ट्रिक जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसमें क्या करना है, आपको आपके फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स से 5 ऑर्डर प्लेस करवाने हैं किसी भी एक लिस्टिंग्स पे जिस पे आप टारगेट कर रहे हैं कि इस लिस्टिंग्स पे आपको रेटिंग रिव्यूज चाहिए। अच्छा, इसमें 4-5 बातें मैं बीच बीच में आपको बताऊंगा, उनको बहुत ध्यान से सुनना कि उसमें क्या क्या आपको नहीं करना है और किस तरीके से करना है। क्योंकि इसको थोड़ा भी आपने मिसअंडरस्टूड कर लिया तो आपकी लिस्टिंग्स भी ब्लॉक हो सकती है और आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। ये मैं डिस्क्लेमर पहले ही दे दूं आपको ये ट्रिक बताने से पहले। तो फ्रेंड्स, अब मैं बताता हूं आपको कि क्या ट्रिक है, कैसे आप सेफेस्ट तरीके से रेटिंग रिव्यूज डलवा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको आपकी लिस्टिंग सेलेक्ट कर लेनी है। कोई भी एक या 2 SKU आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिस पे आप टारगेट कर रहे हैं कि अब हमको इस पे रेटिंग रिव्यूज चाहिए। तो अगर वो नई लिस्टिंग्स हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उसकी टोटल सेल अभी तक कितनी आई है, क्योंकि इसमें सेल्स टू रिव्यू रेशो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको ध्यान में रखनी है। मतलब कईयों का ऐसा होता है कि अभी तक आए 2 ऑर्डर हैं और 2 में से एक पे रिव्यू रेटिंग आपने डलवा दी, तो 50% रेटिंग रिव्यू का रेशो हो जाता है सेल्स टू रिव्यू रेशो का। तो कि ये बहुत रिस्क रेशो है, और ये खासकर जो एक्टिव मार्केट प्लेस है जैसे अमेजोन है, वो इस तरीके का डेटा को एनालिसिस करके काफी स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है। तो ओवरऑल आपको क्या देखना है, जितने भी आपके प्रोडक्ट उस लिस्टिंग्स
पे उस पर्टिकुलर एसक्यू पे जितने ऑर्डर्स आए हुए हैं उसके रेशो में कितने % आपका रेटिंग रिव्यू डलवा रहे हैं। तो अब मैं मार्केट प्लेस के हिसाब से आपको बता देता हूँ किस तरीके से करना होगा आपको। और एक बात और ध्यान रखना, फॉर एग्जाम्पल आपको 5 आपने ऑर्डर प्लेस करवाए हैं, ये पांचों ही ऑर्डर अलग अलग इंटरनेट कनेक्शन से होने चाहिए। अगर साथ में ये 5 में से 2-3 ऑर्डर एक पिन कोड से चल जाएंगे और 2-3 ऑर्डर दूसरे पिन कोड से चल जाएंगे, 5 के 5 ऑर्डर एक ही पिन कोड से डलवाना भी थोड़ा रिस्की होता है। और पिन कोड से ज्यादा रिस्क होता है इंटरनेट कनेक्शन का। कई सेलर्स, न्यू सेलर यही गलती करते हैं कि वो खुद के ऑफिस से ही स्टाफ से 4-5 लोगों से रिव्यू डलवा देते हैं जो कि एक ही तरीके का वाईफाई कनेक्शन यूज कर रहे हो। ये सबसे जल्दी कैच करता है मार्केट प्लेस और यहाँ पे आप पे काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन, लिस्टिंग या अकाउंट ब्लॉक तक भी हो सकता है ऐसा करवाने के लिए। तो अलाउड तो ऐसा मार्केट प्लेस वाइज ये पॉलिसी की स्ट्रिक्टनेस है। जैसे अमेजोन बहुत स्ट्रिक्ट है, वो बहुत ध्यान रखता है कि किस तरीके से रेटिंग रिव्यूज डल रहे हैं। फ्लिपकार्ट उससे थोड़ा लीनियंट है, बट फ्लिपकार्ट क्या होता है कई बार रेटिंग रिव्यू लाइव ही नहीं करता है। और मीशो तो अभी तो लीनियंट है इस मामले में, तो मीशो पे तो चल जाता है। तो थोड़ा सा आपको मार्केट प्लेस वाइज भी एक्शन लेना पड़ेगा कि आप किस मार्केट प्लेस पे कौन सी लिस्टिंग्स को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 ऑर्डर आपको प्लेस करवाने हैं, है ना। उसमें 5 ऑर्डर्स में से अगर आप अमेजोन पे रिव्यू डलवा रहे हैं तो 5 में से सिर्फ 2 जनों को ही बोलना है रेटिंग रिव्यू डालने के लिए। बाकी के 3 लोगों को कुछ भी आपके रेटिंग रिव्यू नहीं डलवाने, सिर्फ उनसे डिलीवरी एक्सेप्ट करवा लेनी है जिससे आपका सक्सेसफुल ऑर्डर काउंट हो जाए। तो 5 में से 2 रिव्यू रेटिंग डालेंगे अमेजोन पे तो ये सेफ रहेगा। और वो जो 2 रेटिंग रिव्यू आप डलवाओगे जो भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली को, उनको लिंक शेयर नहीं करना है। मतलब 5 को ही आपको लिंक शेयर नहीं करना है। इसमें एक गलती लोग ये भी कर देते हैं कि वहां से खुद सेलर लिंक डाउनलोड करता है और वही लिंक अपने एक फ्रेंड को भेजा, फिर दूसरे रिलेटिव को भेजा, फिर तीसरे फ्रेंड को भेजा, इसको भेजा, इसको। वो सेम तो क्या लिंक से ट्रैक कर लेता है मार्केट प्लेस कि ये एक ही सेलर है, वो लिंक शेयर कर रहा है। तो लिंक नहीं शेयर करना है। आप या तो एसिन नंबर शेयर कर सकते हैं या मीशो पे जैसे प्रोडक्ट आईडी शेयर कर सकते हैं या फिर आप लिस्टिंग का टाइटल शेयर कर सकते हैं। उससे वो अपने आप आपका जो फ्रेंड फैमिली रिलेटिव है वो सर्च करेगा जो बायर एप्लीकेशन है, मोबाइल की एप्लीकेशन, और उससे वो आपसे कंफर्म भले ही आप करवा लो स्क्रीनशॉट के जरिए कि इस पे ही आपको ऑर्डर प्लेस करवाना है क्या, तो उस तरीके से आप प्लेस करवा सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा ये 3-4 बातों का मैं जो बीच बीच में बोल रहा हूँ उसका ध्यान रखना। सेम इंटरनेट कनेक्शन बहुत बड़ा इशू है, उसका ध्यान रखना। आप सेल्स टू रिव्यू रेशो का ध्यान रखना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 ऑर्डर आए और दोनों पे आपने रेटिंग रिव्यू डलवा दिया। ऐसा गलती से भी मत करना। और थर्ड चीज का जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपको लिंक शेयर नहीं करना है खुद से प्रोडक्ट का। जिससे भी आप ऑर्डर करवा रहे हो रिव्यूज के लिए, उनसे खुद से ही बोलो कि आप अपना प्रोडक्ट, ये वाला मेरा ब्रांड है, इससे ये टाइटल से आप सर्च कर लीजिए या इसे नंबर या प्रोडक्ट आईडी शेयर कर सकते हैं। फोर्थ चीज का भी आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो रिव्यू है वो ऐसा नहीं हो कि जैसे जो भी आपका रिव्यू डाल रहा है उसको प्रोडक्ट रिसीव हुआ और उसने सेम डे या रिसीव होते ही आपका रिव्यू पोस्ट कर दिया है, प्लेस कर दिया हो जल्दी से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि रिव्यू का जनरल मतलब क्या है? रिव्यू का मतलब है कि बायर प्रोडक्ट रिसीव करता है, फिर उसको यूज करता है, फिर उसके बारे में अपना ओपिनियन रखता है और उसको रेटिंग देता है आउट ऑफ 5। तो वो यूज करने का भी तो मार्केट प्लेस सोचता है कि वो आते ही थोड़ी, उसने जैसे कोई शर्ट है वो आते ही थोड़ी पहन लेगा, तो या फिर ऐसा कोई कुछ भी गैजेट हो तो वो आते ही थोड़ी यूज कर लेगा। इसलिए आप जिससे भी रेटिंग रिव्यूज के लिए बोल रहे हैं उसको ये जरूर बताना है आपको कि डिलीवरी एक्सेप्ट करने के बाद 48 आवर्स बाद, मतलब कम से कम 2 दिन बाद अपना रिव्यू पुट करिए, तो कि वो एकदम जेन्युइन वेरीफाइड परचेज रिव्यू में काउंट होगा। आते ही अगर रिव्यू डलवाएंगे तो भी एक सस्पिशियस एक्टिविटी में काउंट हो सकता है और वहां पे भी रिस्क है। तो ये 4 बातों का आपको ध्यान रखना है। 5वीं बात, इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप मार्केट प्लेस पे जैसे अमेजोन पे रिव्यू डलवा रहे हैं तो शॉपिंग अकाउंट है अमेजोन का एक्टिव होना चाहिए। फ्लिपकार्ट पे डलवा रहे हैं तो जो भी बायर का अकाउंट है उस पे एक्टिव अकाउंट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि उसने 4 दिन पहले ही अपना शॉपिंग अकाउंट बनाया हो आपके रिव्यू डालने के लिए किसी फ्रेंड ने, और आपका प्रोडक्ट बनाते ही आपका प्रोडक्ट खरीद लिया हो, क्योंकि अमेजोन तो आपको करने ही नहीं देगा। अमेजोन तो वहां पे डायरेक्ट ही ऑप्शन ही डिसेबल कर देता है जब तक लास्ट 12 मंथ्स में अगर आपकी 1500 की शॉपिंग नहीं होती है बायर की, तो वो एलिजिबल ही नहीं होता रिव्यू डालने के लिए। फ्लिपकार्ट ऐसा कुछ ऑप्शन ब्लॉक नहीं करता है, तो वो एक बार तो बायर रिव्यू डाल देगा पर उसका रिव्यू लाइव ही नहीं होगा, आप वेट ही करते रह जाओगे कि लाइव हो जाए।
और मीशो अभी कई बार कर देता है लाइव, कई बार नहीं करता है, बट आपको ओवरऑल जेन्युइन तरीके से चलना है, सेफ तरीके से चलना है, तो एक्टिव शॉपिंग अकाउंट से ही रिव्यू डलवाइए। मतलब ऐसे कस्टमर से डलवाइए जो ऑलरेडी अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे 4, 5, 6, 7 ऑर्डर, जिनके पास्ट 12 मंथ्स में 4-5 ऑर्डर तो एटलीस्ट हो, और अमेजोन पे एटलीस्ट 1500 की शॉपिंग हो, तो ही ये एक जेन्युइन और सेफ तरीका होगा आपके रिव्यूज का। और ये वाले इस तरीके से आप डलवाओगे तो रिव्यू लाइव भी हो जाएंगे और आपके दिक्कत भी नहीं आएगी, कोई रिस्क भी नहीं होगा। तो 5 ऑर्डर प्लेस करवाने हैं, अमेजोन पे आपको 2 ही रिव्यू डलवाने हैं आउट ऑफ 5, पर फ्लिपकार्ट और मीशो पे आप 3 रिव्यू डलवा सकते हो आउट ऑफ 5। ऐसे नहीं 5 के 5 रिव्यू, 5 के जैसे 5 ऑर्डर करें और 5 के 5 रिव्यू आपको तीनों ही मार्केट प्लेस पे नहीं करवानी, क्योंकि वो बहुत रिस्की हो जाता है और आपका वो सेल्स टू रिव्यू रेशो भी बहुत ज्यादा साफ ही शो हो जाता है कि वो बिल्कुल ही आप पेड रिव्यू करवा रहे हो। तो करवाइए रिव्यू। क्यों करवाइए, मैं बोल भी इसलिए रहा हूँ कि पहले चल जाता था बिना रिव्यू के। आज के टाइम पे आप रिव्यू नहीं करवाएंगे तो एक तो आप, अगर आपने एड्स चलाए तो आपके एड की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, आपकी आरओआई खराब आती है अगर आपके रेटिंग रिव्यूज नहीं है लिस्टिंग्स पे, और आपकी कोई भी न्यू लिस्टिंग्स पे 1-2 भी रेटिंग रिव्यू है 5 स्टार वाले, और फिर आप एडवर्टाइजमेंट स्पॉन्सर्ड एड चलाएंगे तो उनकी काफी बेटर आरओआई आती है। और उसके अलावा कस्टमर ट्रस्ट, कस्टमर मान के चलिए ऑर्गेनिक रैंक भी हो गया, या एड से आपका प्रोडक्ट विजिबल भी हो गया कस्टमर को, बट उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। किसी एक जने ने भी 5 स्टार नहीं दे रखा होता है या कुछ रिव्यू नहीं होता है तो कस्टमर को ट्रस्ट नहीं आता है। और यहीं पे एक भी रिव्यू लाइव होता है और 5 स्टार दिखता है तो कई कस्टमर ये नहीं देखते हैं कि कितने 50 लोगों ने दिया रेटिंग, या वो बस देखते हैं 5 स्टार है, अच्छा प्रोडक्ट होगा, और वो खरीद लेते हैं। तो वो काफ़ी हेल्प करता है नए सेलर्स को या नए प्रोडक्ट को अच्छी जल्दी सेल्स और ऑर्डर दिलवाने के लिए। तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होगी। मैं फिर से बता देता हूँ, रिव्यू और रेटिंग करवाना मतलब अलाउड नहीं है। अमेजोन तो बिल्कुल मना करता है कि आपके जो फ्रेंड्स रिलेटिव हैं, आप जिससे भी जानते हैं, उनसे आपको अलाउड ही नहीं है, पॉलिसी के अगेंस्ट है ये। बट करवाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि सेलर भी क्या करे, इंडियन कस्टमर, इंडियन बायर का एटीट्यूड ही ऐसा है कि अगर उसको कोई चीज़ पसंद नहीं आएगी तो वो जरूर जाके आपके नेगेटिव रिव्यू डालेगा, बट अगर पसंद आ गई तो वो चुपचाप मुंह पे उंगली करके उसको यूज़ करने लग जाएगा। ऐसा नहीं कि वो तारीफ कर दे या खुद से ज़्यादा रेटिंग रिव्यू डाल दे। मतलब सब बायर की नहीं बात कर रहा हूँ, पर एटलीस्ट 90% अभी ऑनलाइन शॉपर्स ऐसे ही हैं, और मेरी ये बात होपफुली जो सेलर्स, एग्जिस्टिंग सेलर्स हैं, वो जरूर एग्री करेंगे। और अगर एग्री कर रहे हैं तो कमेंट में थम्स अप या एग्री लिख दीजिए, तो मुझे पता लग जाएगा कि कितने लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं कि जिनको अच्छा प्रोडक्ट अगर सेलर दे रहा है, उनको पसंद आ रहा है, वो डिलीवरी भी एक्सेप्ट कर रहा है, पर वो पॉजिटिव रिव्यू रेटिंग नहीं डालता है, उसके कारण सेलर्स को मजबूरन इस तरीके के स्टेप्स उठाने पड़ते हैं, क्योंकि सेलर्स को अल्टीमेटली बिजनेस करना है, वो भी बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रगल करता है, अपना पैसा लगाया हुआ होता है, तो उसको वो पैसा निकालना है, अपना बिजनेस सेटअप करना है, बहुत ज़्यादा अरमानों से वो ई कॉमर्स बिजनेस में आता है, तो इसलिए उसको ये सब स्टेप लेने पड़ते हैं। मुझे पता है कई जो ने इस तरीके से भी इस वीडियो को ले सकते हैं कि आप तो ओपनली कोई गलत चीज़ को सपोर्ट कर रहे हो, पर ये गलत चीज़, हाँ मान सकता हूँ ये पॉलिसी के अगेंस्ट है, बट मेरी नज़र में अगर मैं ऑफलाइन मेरी कोई दुकान हो, मान के चलिए मैंने ऑफलाइन अपनी दुकान खोली है, तो मैं तो रिलेटिव को फ़ोन करके बोलूँगा ना, भाई मेरी दुकान पे आओ, और 4 लोगों को बताओ कि भाई मेरी दुकान पे आओ और मेरे से शॉपिंग करो। तो एक तरीके का मैं खुद की मार्केटिंग कर रहा हूँ। तो मेरी नज़र में तो ये गलत नहीं है, क्योंकि हम अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव से मार्केटिंग कर रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि एक अच्छी सी बात लिख दो, एक वर्ड ऑफ माउथ फैल जाएगा, जिससे माउथ मीडिया या माउथ कम्युनिकेशन हो जाएगा, माउथ मार्केटिंग हो जाएगी, उससे हमारे थोड़े से ऑर्डर्स का सपोर्ट मिल जाएगा। तो आपको भी एज ए सेलर ये बात का ध्यान रखना है कि पेड रेटिंग रिव्यू अगर करवा रहे हैं, करवाना, ये सारी बातों को ध्यान में रख के जो मैंने इस वीडियो में शेयर करी है, ऐसा नहीं आधा अधूरा वीडियो देख के आप करने लग जाए और फिर आप वीडियो में कमेंट करें कि कुछ हो गया। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है, तभी आपको रेटिंग रिव्यूज आपको अपने प्रोडक्ट पे करवाने हैं। और एक और बात का ध्यान रखना है कि ये ऐसे नहीं कि आपका एक बार सक्सेसफुल हो जाए 2 रिव्यू तो फिर आप नेक्स्ट वीक वापस ये एक्टिविटी करने लग जाओ। मान के चलिए कोई भी एक लिस्टिंग पे अगर 2-3 रिव्यू डलवा रहे हैं आप, तो फिर एटलीस्ट 1 मंथ का गैप लेना है, फिर नेक्स्ट मंथ दूसरी लिस्टिंग पकड़ के आप इस तरीके से करवा सकते हैं। रिपीटेटिव करोगे ये चीज तो फिर से रिस्क हो जाएगा। तो ऐसे नहीं कि एक बार सक्सेसफुल हो जाए तो फिर आप ऑर्डर आने लग जाए, फिर दूसरी लिस्टिंग नेक्स्ट वीक है, बीच में गैप लेना है। ऐसे इसमें बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है अपने को।
गैप ले लेके ये टास्क करना है, मतलब हर मंथ आप एक लिस्टिंग्स को ले सकते हो, कोई भी एक लिस्टिंग ले ली, उस पर 2-3 करवा दिए, फिर नेक्स्ट मंथ कोई दूसरी एसक्यू ले ली। इस तरीके से आप धीरे धीरे अपने रेटिंग रिव्यूज बढ़वा सकते हैं। उसके बाद आप एड्स चलाएंगे, अपने आप प्रोडक्ट अच्छा होगा, ऑर्डर्स आने लगेंगे, तो आप अंदर आपके प्रोडक्ट के एक थैंक यू कार्ड, एक अच्छा सा वेल डिजाइन प्रीमियम थैंक यू कार्ड या कोई उसके संग छोटा सा कीचेन वगैरह या हैंड रिटन नोट डाल के भी रिव्यू रेटिंग फ्यूचर में बढ़ा सकते हैं। तो होपफुली आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक करिए। हमने एक सेफ ट्रिक आपके सामने रखी है, तो काफ़ी आपको सभी सेलर्स को हेल्प करेगी उनके सेल्स एंड ऑर्डर्स बढ़ाने के लिए और लिस्टिंग्स को रैंक करवाने के लिए। बाकी हमारे चैनल से इसी तरीके से जुड़े रहिए। और भी अगर आपको कोई दिक्कत, डाउट, कन्फ्यूजन है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे, तो आप व्हाट्सएप नंबर दिया गया होगा, आप उस पर मैसेज करके हमसे वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको किसी भी मार्केट प्लेस पे अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस चाहिए तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम तीनों ही मार्केट प्लेस पे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे कंप्लीट अकाउंट मैनेजमेंट एंड ग्रोथ सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें हमारी टीम आपके अकाउंट पे डेडिकेटेड होकर वर्क करती है और उसको ग्रो करने का ट्राई करती है। तो अगर आपको अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस लेनी है तो भी आप हमारी टीम से ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप करके हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।